आज अयोध्या में पूरी योगी सरकार रामलला के सामने नतमस्तक होने जा रही है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचने वाले हैं। सीएम योगी और यूपी विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना के साथ आज पूरी यूपी कैबिनेट और विधायक रामलला के दर्शन करेंगे। योगी सरकार के सभी मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी के सभी विधायक अयोध्या पहुंच चुके हैं। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के विधायक भी बीजेपी विधायकों के साथ रामलला के दर्शन करेंगे। बीएसपी और कांग्रेस के विधायक भी बीजेपी विधायकों के साथ अयोध्या पहुंचे हैं। सभी मंत्री और विधायक पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे, उसके बाद रामलला के दर्शनों के लिए आएंगे। मंदिर परिसर में ही दोपहर के खाने का कार्यक्रम भी रखा गया है। दोपहर 3 बजे के बाद सभी लोग लखनऊ वापस लौट जाएंगे। तो एक बार फिर से राम लहर जो है वो कितनी तेजी के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। आज पूरी योगी कैबिनेट अयोध्या पहुंच रही है। न सिर्फ योगी कैबिनेट बल्कि जो विरोधी दल के विधायक हैं, अगर आप समाजवादी पार्टी को इससे अलग कर देंगे तो वो तमाम विधायक भी आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। बस से विधायक जा रहे हैं, पूरे रास्ते इस तरह से स्वागत हो रहा है, फूलों से फूल बरसाए जा रहे हैं। इस तरह जबरदस्त भीड़ है यहाँ पर। अयोध्या के करीब 40-50 किलोमीटर पहले ये जगह है और यहाँ सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े हैं, फूल है, ढोल नगाड़े हैं यहाँ पर सड़कों पे। और बड़ी बात कि जो बुलडोजर है, अच्छा ये राम सनेई घाट है, जो बुलडोजर है उसके ऊपर खड़े होकर फूल आ रही है। देखिए इस तरह से बसेस में जो विधायक हैं उनका स्वागत फूलों से किया जा रहा है। और ये लोक नृत्य है यहाँ पर। इस तरह से ये राम सनेही घाट है अयोध्या जाने के रास्ते। इस तरह से विधायकों का स्वागत हो रहा है। विधायक हाथ जोड़ के सबका जो अभिनंदन है वो स्वीकार कर रहे हैं। तो जबरदस्त उत्साह आज अयोध्या जाने की सड़क पर दिखाई दे रहा है। पूरी सड़क जो है वो फूलों से पटी है। पीले गेंदे के फूल हैं, गुलाब की पंखुड़ियां हैं और जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको फूल ही फूल दिखाई देंगे। और बसों के ऊपर हैं, बसों के अंदर फूल आए हैं। तो जबरदस्त यहाँ पर माहौल देखने को मिल रहा है। तो जबरदस्त माहौल है, आप ये समझ सकते हैं। 22 जनवरी को रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए, प्राण प्रतिष्ठा हुई और आज ठीक 22 दिन बाद जो तमाम विधायक हैं वो भी रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और इसका सीधा असर आने वाले चुनावों पर कितना पड़ेगा वो तो तस्वीरें बताने के लिए काफी है। मेरी सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। रुचि, किस तरीके का माहौल है, किस तरीके से तैयारी की गई है? जब विधायक अयोध्या पहुंच रहे हैं तो कितना भव्य आयोजन सरकार कर रही है? देखिए ये वो बस है जो अयोध्या जा रही है। अयोध्या की सीमा पर ये बस प्रवेश कर चुकी है और इस तरह की 10 बसेस जा रही हैं अयोध्या, जिसमें विधायक आपको बैठे दिखाई देंगे। इसमें निषाद पार्टी के विधायक हैं, अपना दल के, बीजेपी के, तो वहीं आरएलडी के विधायक, कांग्रेस के विधायक, बीएसपी के विधायक सब मौजूद हैं इन 10 बसेस में। अब बसेस को बहुत सुंदर तरह से सजाया गया है, फूल लगे हैं और राम में बस हो रही है। भजन इसमें पूरे रास्ते बजाए गए हैं और जो विधायक भी आप यहाँ देखेंगे इस बस में वो भी राम में हो रहे हैं। आप राम का नाम ले रहे हैं, पीछे माला जप रहे हैं विधायक। किस तरह का आप लोगों में उत्साह है अयोध्या जाने में? बहुत ही उत्साह है और बड़े सरकार के दरबार में हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार हाजिरी लगाने जा रही है और बहुत ही सौभाग्य का विषय है, बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे विधान सभा के और विधान परिषद के माननीय सदस्य सभी लोग जा रहे हैं। सिर्फ एक दल को छोड़ के, समाजवादी पार्टी को छोड़ के, चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक हों चाहे विपक्ष के विधायक हों, सभी बड़े दरबार में हाजिरी लगाने जा रहे हैं। जैसे बस अयोध्या की सीमा पे ये बस की एंट्री हो गई है, रामलला के दर्शन के बस कुछ ही समय बाकी है। कितना लंबा इंतजार करना पड़ा इसके लिए आपको? इसके लिए तो हम लोगों को 496 साल का इंतजार करना पड़ा। 1528 में एक आक्रांता बाबर के रूप में भारत में आया था, जिसने हमारे राम मंदिर को तोड़ करके बाबरी ढांचा खड़ा करने का काम किया था। लाखों लोग मारे गए, कई युद्ध हुए। योगी दिग्विजय नाथ से लेकर के अशोक सिंघल जी रहे हों, अडवाणी जी रहे हों, योगी आदित्यनाथ जी रहे हों, विनय कटियार जी रहे हों, अशोक सिंघल जी रहे हों, सारे लोगों ने, तमाम संतों ने, निहंगों ने, जैनियों ने, सब ने कुर्बानियां दी। आज ऐसा अवसर आया है कि 496 साल के बाद में आज हम सब लोग रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। लंबा इंतजार हुआ ये मंदिर। जी, बड़ा ही सुखद अवसर है आज।
जो ये दर्शन करने का अवसर हम सभी लोगों को मिलेगा अभी अयोध्या में श्री राम जी का। ये अयोध्या आपको अगर हम बाहर दिखाएं तो अयोध्या की सीमा पे हम आ चुके हैं। यहाँ से आप जो पुराना फैजाबाद शहर कहा जाता था वहाँ पे आप अंदर जाएंगे और थोड़ी दूर यहाँ से करीब अभी 15 किलोमीटर का सफर बाकी है और रामलला के दर्शन आप लोग करेंगे तो बस बिल्कुल करीब आ गया है मंदिर। जी, कितने दिनों से इंतजार था? ये तो सदियों से इंतजार था, वर्षों वर्षों से इंतजार था। आज पूरे देश का क्या पूरे विश्व का यह अलौकिक क्षण है कि एक साथ पूरे हमारे उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधायकों को यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सबके नेता वरुण प्रिया पटेल जी और सतीश महाना के नेतृत्व में यहाँ पे पहुँच रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सपाक लोग नहीं आ रहे हैं, उन्हें भी आना चाहिए था इसमें। आप हम देख रहे हैं पूरे रास्ते आप राम राम करते हुए आ रहे हैं। निश्चित रूप से यह क्षण हम सब के लिए बहुत गौरव का क्षण है। कितनी पीढ़ियों ने सपना देखा था कि राम जी के मंदिर के लिए अशोक जी सिंघल, महंत अवैधनाथ जी महाराज, तो देखिए जो विधायक हैं उनका उत्साह देखते ही बनता है। हालांकि समाजवादी पार्टी सभी के निशाने पर है क्योंकि एकमात्र समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जो फिलहाल अयोध्या नहीं जा रहे हैं और इसको लेकर कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं। सवाल ये कि क्या अखिलेश यादव ये जान गए हैं कि बीजेपी के लाइन पर चलकर उन्हें हिंदू वोट तो मिलने से रहा, लेकिन जो एक वोट उनके साथ इंटेक्ट रहता है यानी कि मुस्लिम वोट, वो उनसे ना छिटक जाए, इसीलिए उन्होंने इस कार्यक्रम से भी दूरी बना ली है। हालांकि जैसे ही ये बसेस रवाना हुई वैसे ही सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव जरूर एक्टिव हुए और उन्होंने 4 पंक्तियां लिखकर अपनी बात कही और निशाना साधा भारतीय जनता पार्टी पर। रुचि, जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके की पुष्प वर्षा हो रही है और जो भी बातें विधायकों के द्वारा की जा रही हैं, इससे आने वाले चुनाव 80 में से 80 सीट जीतने का बीजेपी का जो टारगेट है वो बहुत नजदीक तो कम से कम नजर आ ही रहा है। रुचि ये देखिए यहाँ जितने विधायक इस बस में हैं, प्राचीन जिससे भी बात करेंगे उनका कहना है कि अब की बार 80 पार क्या 400 पार, वो पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं कि बीजेपी का जो जीत का रथ है उसे कोई रोक नहीं सकता। इस बार जो लोकसभा चुनाव है, क्या माहौल जो देखने को मिल रहा है उससे क्या लग रहा है आपको? अब की बार 400 पार भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अब की बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार सीटें जीतेगी और भारी बहुमत से केंद्र में सरकार बनाएगी। जी, आपका क्या विचार इस बारे में? लोकसभा चुनाव में राम मंदिर बन गया, अब आप सब दर्शन करने जा रहे हैं, इसका कुछ असर देखने को मिलेगा? इसका असर नहीं दिखाई पड़ रहा है। पूरे देश में राम राज कायम हो चुका है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल 400 पार करके तीसरी बार प्रधानमंत्री के कुर्सी को सुशोभित करने वाले हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। तो पीछे भी बहुत सारे विधायक हैं। जी बताइए, इस बार लोकसभा चुनाव में क्या माहौल देख रहे हैं? यूपी में इस बार राम राज्य है। भगवान प्रभु राम 500 वर्ष बाद आए हैं। इस समय 400 प्लस हम लोग फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और क्षेत्र का विकास होगा। इससे यूपी में योगी जी है ही है, हमेशा ही रहेंगे वो। यूपी में योगी जी है। जी बताइए, लोकसभा में क्या माहौल? ये आप लोकसभा चुनाव के बारे में पूछ रही थी। 22 जनवरी को जब से भगवान प्रभु श्री राम आए हैं तब से बिल्कुल एक राम की शक्ति हम देख सकते हैं कि जो उनका इंडी गठबंधन था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, उनका गठबंधन टूट गया। और राम का असर ये है कि पूरे देश में एक माहौल बन गया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, आदरणीय मोदी जी के पक्ष में। अब तो आरएलडी के विधायक भी जा रहे हैं। और वही तो हम कह रहे हैं, उनका इंडी गठबंधन टूट गया। उनके जितने घटक दल थे जो उनके साथ थे, अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के सहयोगी दल में जुड़ रहे हैं। तो बहुत बड़ी ये शक्ति जो भगवान राम की शक्ति है, जो सबको दिखाई नहीं पड़ता है। सब कहते हैं भगवान राम है ही नहीं, उनका कुछ अस्तित्व नहीं है, तो ये उनकी शक्ति है। जैसे राम मंदिर बना, आज आप लोग दर्शन करने जा रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव में क्या इसका असर दिखेगा? जैसे रास्ते पर हम देख रहे हैं लोग स्वागत कर रहे हैं, सड़कों पे खड़े हैं, जो बसेस जा रही हैं उनका स्वागत करने। वो तो आपने देखा कि किस तरह से लोग जागरूक हैं। रामलला का मंदिर बन जाने के बाद लोग कितना उत्साहित हैं। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, दलगत भावना से ऊपर उठ करके इस देश के लिए आदरणीय मोदी जी
और इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संत योगी आदित्यनाथ जी उसी तरह से पूजे जाएंगे जैसे हमारे पूर्वज जो संत महात्मा हैं, विशिष्ट जन हैं, महात्मा गांधी हो या जयप्रकाश नारायण हो, इस तरह से सदियों तक याद किए जाएंगे। जैसे 500 साल बाद भी चाहे वो आक्रांता ही रहा हो, लेकिन बाबर को याद किया जा रहा है, तो हजारों साल तक जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक जिन लोगों ने, आदरणीय कल्याण सिंह जी ने, आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी ने, सिंघल जी ने, योगी आदित्यनाथ ने, मोदी जी ने, इन लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर के दिग्विजयनाथ जी ने, तमाम जो समीकरण है वो ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ मजबूत एनडीए गठबंधन नजर आ रहा है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कैसा है उसकी तस्वीर भी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। शुक्रिया आपका रुचि, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। बीजेपी नेता दारा सिंह चौहान भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर पहले उनसे हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने बात की। दारा सिंह चौहान ने कहा कि देश मन बना चुका है, 24 में मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। जैसे दारा सिंह चौहान भी हैं, जैसे विधानसभा में हम देखते हैं कि सब विधायक एक साथ रहते हैं, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सारे अलाइज। बस में पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं कि सब विधायक समाजवादी पार्टी को छोड़ के एक साथ जा रहे हैं। किस तरह का माहौल देख रहे हैं बस में? ये तो माहौल आपको दिख ही रहा होगा कि एक पार्टी को छोड़ के बाकी सभी पार्टियां एक साथ हैं, और यही आपको पार्लियामेंट के चुनाव में भी दिखेगा कि सारे लोग, इसी तरह तो सामाजिक दृष्टिकोण से भी सारे लोग जो है, माने मोदी जी को इस बार तीसरी बार आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, जो 400 पार का नारा है, पार्लियामेंट का चुनाव आते आते वो कितना आगे तक जाएगा। मुझे लगता है कि इतिहास रचने की तरफ देश के प्रधानमंत्री जी बढ़ रहे हैं। आप तो समाजवादी पार्टी के टिकट से भी चुनाव लड़े, 2022 में अखिलेश यादव नेता थे। आपको क्या लग रहा है, ना आने की क्या वजह लग रही है? अब देखिए, मैं तो कुछ दिन, मुझे तो बहुत सारी जानकारी भी नहीं, मैं तो कुछ दिन वहाँ पे था, लेकिन जिस तरीके से चाहे सदन के अंदर या बाहर जो बयान आ रहे हैं और जिस तरीके से प्रदेश की जनता का मूड है कि आज